आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं साल का पहला दिन है। आज मैं आपको एक बहुत फ़नी स्टोरी सुना रहा हूँ, जो मैंने बचपन में सुनी थी। वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टोरी इस तरीके से है कि एक बार स्वर्ग में यमराज जी बैठे हुए, बगल में चित्रगुप्त बैठा हुआ और 3-4 दूत खड़े हुए यमराज के। अचानक यमराज काफ़ी विचाराधीन अवस्था में वो कहता, चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त कहता, हाँ कहिए हुजूर। यमराज जी, क्या बात है? आप काफ़ी चिंतामग्न हो, क्या बात है? बोले, आप एक चीज़ पता लगाओ ना कि अभी पृथ्वीलोक में क्या हो रहा है। बोले, उसके लिए तो मुझे दूत को भेजना पड़ेगा। बोले, आप ऐसे पता नहीं लगा सकते? नहीं यमराज जी, पता तो लगा सकता हूँ, लेकिन वो पूरी सत्य बात नहीं बता पाऊंगा। मैं उड़ती उड़ती बातें आपको बता सकता हूँ। बोले, फिर एक चीज और बताओ। बोले, क्या? बोले, इस पृथ्वीलोक में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा जानवर है? अब चित्रगुप्त सोचने लगा। सोचने के बाद में उसने कहा कि महाराज, इस पृथ्वीलोक पे सबसे ज्यादा खतरनाक एक ही है, वो है प्राणी। बोले, प्राणी? प्राणी प्राणी का तात्पर्य क्या है? बोले, प्राणी का तात्पर्य ये कि इंसान। बोले, चित्र को कैसी बात बता रहे हो? आज पृथ्वीलोक पर शेर है, हाथी है, ऊंट है, घोड़ा है, भालू है। वो जानवर से ज्यादा खतरनाक है। बोले, हाँ यमराज जी, मेरी यहां तक अनुभव है, सबसे ज्यादा खतरनाक इस पृथ्वीलोक पे प्राणी है इंसान। इंसान से बड़ा खतरनाक कोई नहीं है। हाथी अपना शरीर ले रखा है, शेर अपनी दहाड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है इंसान। इंसान से सारे जानवर डरते हैं। तो यमराज की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? इंसान तो 2 पैरों से चलता है, वो ज्यादा उसका कोई वैसा वजूद भी नहीं है। बोले, यमराज जी, मैं आपको सही बता रहा हूँ, इससे ज्यादा खतरनाक मेरे अनुभव में पृथ्वीलोक पे कोई नहीं है। बोले, चित्रगुप्त, एक काम करो, पृथ्वीलोक से एक मनुष्य को लेकर के आओ, ताकि मैं भी समझूं कि ये पृथ्वीलोक के कितना खतरनाक है। जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक आप बता रहे हो, तो मुझे तो अनुभव करना पड़ेगा ना। बोला, महाराज, स्वर्ग की शांति को क्यों भंग कर रहे हैं? कि वो जब इस स्वर्ग में आएगा, वो भी यहाँ पे अशांति पैदा कर देगा। बोले, नहीं नहीं, आप एक काम करो, किसी दूत को भेजो, भेज करके उसको बुलाओ ऊपर। बोले, जो आज्ञा यमराज। उसने दूत से कहा कि दूत, तुम पृथ्वीलोक जाओ, वो जाकर किसी एक प्राणी को लेके ऊपर आओ। मैं भी अनुभव करना चाहता हूं कि पृथ्वीलोक में सबसे ज्यादा खतरनाक ये कैसे है। आज्ञा मिली, दूत पृथ्वीलोक पे आया। आने के बाद वो चारों तरफ सब घर को देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी। सुबह का टाइम था, सुबह 7 बजे का। एक आदमी दुकान खोला और चंदन का टीका लगा रखा,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करता करता गंगा जल से दुकान के छींटे लगा रहा था, दुकान पर छींटे डाल रहा था। फिर उसने जो फोटो थी उस पर उसने माला चढ़ाई। माला चढ़ाने के बाद दीपक जलाया। दीपक जलाने के बाद के अंदर उसने अगरबत्ती जलाई। जला करके घंटी बजा करके वो आरती कर रहा था। दूध बड़ी देर से उसकी कार्यक्रम देख रहा था। देखने के बाद में जब उसका ये सारा कार्यक्रम खत्म हो गया तो जब आकर के अपने शोकेस के पास में आके जब बैठा तो दूत आया तो उसने मनुष्य ने देखा कि ये कोई ग्राहक है। उसने कहा कहिए साहब क्या आपको दिखाऊं। बोले दिखाना वगाना कुछ नहीं है, आप एक काम करो मेरे साथ चलो। बोले कहाँ जाना है। बोले यमराज ने आपको याद किया है। बोले यमराज, ये कौन सेठ का नाम है। बोले सेठ का नाम नहीं है, वो स्वर्ग में जो बैठे हैं ना वो यमराज ने आपको याद किया है, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। उन्होंने मुझे कहा कि इंसान को लेकर के आओ। बोले कि अगर इसी बात है तो अभी तो मैं नहीं जा सकता, मेरे पास मरने का टाइम नहीं है। मुझे आज इतने पेमेंट करने हैं, इतनी मुझे डिलीवरी करनी है, ये कौन करेगा। तेरा कोई भाई आके करेगा क्या। ये सब तो मुझे ही करने पड़ेंगे। तो आज तो मेरे पास फुर्सत नहीं है जाने की, आप कल ट्राई करो। इतना कहकर उसने हाथ जोड़ दिए। दूध भी उसकी तो देखता रहा। देखने के बाद में उसने कहा कि ठीक है, मैं कल की प्रतीक्षा करता हूँ, कल आऊँगा। फिर चला गया। दूसरे दिन दूध वही, जब उसने सुबह का जो कार्यक्रम अपना गंगा जल छिड़कना और अगरबत्ती खेना, दिया जलाना, माला चढ़ाना फोटो के ऊपर, फिर बोला कि क्यों भाई आज तो कोई प्रोग्राम नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हैं, आज तो मेरा उससे कल से ज़्यादा बिजी प्रोग्राम है, मैं अभी नहीं जा सकता। आप अच्छा होगा अड़ोस पड़ोस में किसी को लेके चले जाइए, मेरे पास में अभी टाइम नहीं है। बोले देखिए मुझे तो आपको लेके जाना पड़ेगा, अच्छा है आप मेरे साथ प्रेम से चलो। बोला देखो मुझे दादागिरी मत दिखाओ, नहीं तो 1 मिनट लगेगा, मैं थाने में फ़ोन करूँगा कि ये आदमी आकर मेरी दुकान में मुझे धमकी दे रहा है। बेटर होगा कि आप कल आना, आज मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे बहुत काम आज। फिर वो दूध उसको देखने लगा। देखने की सोचा उसने कि मैं इसको बता रहा हूँ कि मैं यमराज का दूत हूँ, तुम्हें लेके जाऊँगा, लेकिन इस आदमी जरा सा भी कोई खौफ नहीं है, कोई भय नहीं है। उसने कहा ठीक है, मैं फिर कल की प्रतीक्षा करता हूँ, कल फिर आऊँगा आपके पास। आप अपना आज जो भी काम आप निपटा लीजिए, कल ये बहाना नहीं करेंगे आप। उसने कहा ठीक है महाराज जाओ, अभी मेरा दिमाग मत करो, सुबह सुबह आकर के आप मेरा दिनचर्या खराब कर देते हो। तो वो चला गया। अब तीसरे दिन वो सुबह फिर उसने अपना नित्य काम सटा करके जब आके शोकेस में बैठा तो उसने कहा क्यों आज कोई प्रोग्राम है क्या। बोला आज तो 2 दिन से ज़्यादा मेरे को कार्यक्रम में बिजी हूँ, क्योंकि मुझे 2 जने की शादी में जाना है, 1 जने की मैयत में जाना मुझे, तो मेरे पास में टाइम नहीं है। बोले आपके पास में आज भी टाइम नहीं है, मैं 2 दिन से परेशान हो रहा हूँ, आज तीसरे दिन में आप बोल रहे हो कि 2 की शादी में जाना है कि मैयत में जाना है, तो कहीं ऐसा न हो कि आपके मैयत में लोग जावे। इससे अच्छा कि आप मेरे साथ चलो। कुछ दिन इंसान सोचता रहा। सोचने के बाद में उसने कहा कि आप एक काम करो, आज जो भी काम मैं सल्टा लेता हूँ, कल आप आओ, कल मैं पक्का आपके साथ चलूँगा। बोले ठीक, मगर आज आप सल्टा लो और कल आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि कल मैं आपको लेके जाऊँगा जरूर से। बोले ठीक आप जाइए, जो भी है कल देखेंगे। इतना कह के वो
दूध चला गया। अब वो अपने कार्यक्रम में व्यस्त हो गया। व्यस्त होने के बाद में उसके दिमाग में अपना काम में कर रहा था, मगन था काम में। 5वें दिन फिर वो दूत आया सुबह। आके उसने कहा, क्यों मनुष्य, आज तो तेरे पास कोई काम नहीं है? बोले, यार तुम 4 दिन से मुझे परेशान कर रहे हो, मैं भी फेडअप हो गया हूं, चल कहाँ चलना है? इतना कहना था कि दूध के अंदर भी एक खुशी आई कि आज तो तैयार हुआ ही जाने के लिए। बोले, चल कहाँ चलना है? बोले, यमलोक चलना है। बोले, कैसे चलोगे? या तो ओला मंगवा लो, या ऑटो से जाएंगे, या बस से जाएंगे, किससे जाएंगे आप? बोले, वैसे नहीं, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, हाथ पकड़ दिए आप सीधे यमलोक में पहुंच जाओगे। बोले, फिर यार देरी किस बात की, पकड़ मेरा हाथ। दूध देख रहा कि इस इंसान के अंदर जरा सी भी कोई भय नहीं है, कोई तरीके की इसके अंदर मतलब कि ये खौफ नहीं है। उसने उसका हाथ पकड़ा, पकड़ते सीधा वो यमलोक जब पहुंचा तो दूत ने कहा कि हुजूर, मैं इसको ले आया हूं पृथ्वीलोक से। उसने देखा, देख के कहा कि चित्रगुप्त, यही वो प्राणी है जिसके लिए पृथ्वीलोक के हर इंसान, हर जानवर डरते हैं। बोले, महाराज बहुत खतरनाक है ये। बोले, मुझे तो नहीं लग रहा, ये तो सीधा है। बोले, हुजूर आप अभी नहीं समझ रहे हो। तो उस इंसान ने कहा, क्या यमराज जी आप इससे पूछ रहे, मुझसे पूछ रहे, क्या पूछना आपको? बोले, तुमसे पूछूं? बोला, हाँ। 2 दूत खड़े हुए थे। उसको उसने कहा कि एक काम करो, इसको खंबे के बांध दो। दोनों दूत ने उस प्राणी को एक खंबे के बांध दिया। बोला, अब एक काम करो, इसके कोड़े मारो इनके, और इसको यातना दो ताकि इसकी ये अकड़ ढीली हो जाए। और ये चित्रगुप्त जो कहता है कि पृथ्वीलोक पर ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, जानवरों से भी ज्यादा, तो मुझे यही देखना है कि ये कितना खतरनाक है। कोड़े बरसाओ इसके ऊपर, कम से कम 5, 7, 8, 10, जब 25 कोड़े उसके ऊपर बरसे और चिल्ला रहा था। फिर उसने यमराज से कहा कि यमराज 1 मिनट मेरी बात सुन लो। बोलो बोलो, क्या बात है? इसको खोलो इसको। हाँ बोलो, क्या बात है? अब कुछ अक्ल आई तुम्हारे में? मैंने सुना है कि तू पृथ्वीलोक को सबसे ज्यादा खतरनाक हो। बोले, देखिए मैं खतरनाक तो मतलब एक व्यापारी आदमी हूँ, मैं डेली सुबह दुकान जाता हूँ, अपना व्यापार करता हूँ, शाम को अपने घर आ जाता हूँ, अपने बीवी बच्चों के साथ में रहता हूँ। मैं ऐसा तो कोई खतरनाक मतलब सीधा प्राणी हूँ, और आप किस किस दोष पे मुझे कूड़े बरसा रहे हो? बोले कि पृथ्वी पे हर जानवर तुमसे डरता है, मुझे चित्रगुप्त ने बताया, इसे तुमको वो कोड़े बरसाए जा रहे हैं। बोले, फिर 1 मिनट रुकिए। उसने अपने पॉकेट में से एक कागज निकाला। कागज क्या था, वो चिट्ठी थी। निकाल के उसने कहा कि दूध को दिया। बोले, जाके अपने यमराज को दे दीजिए। यमराज वहीं से बोला, क्या है ये? बोले, यमराज जी चिट्ठी को पढ़िए आप, फिर बाद में मुझे बोलिएगा। अब वो चिट्ठी ले ली, जाके उसने यमराज को दी। यमराज ने जब उसको खोला, खोलते वो भुचक्का हो गया। मुझे लगता मैंने आज ज्यादा आपका टाइम ले लिया। उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था, यमराज को पढ़ करके क्यों भुचक्का हुआ, इसकी आगे की घटना मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही फनी स्टोरी है। ये मैंने बचपन में सुनी थी, वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें एक सीख भी है। खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।